अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल शादी के लिए वो चाहे लड़की हो या लड़का, सबको बहुत ज़्यादा रिश्ते की प्रॉब्लम तो हो ही रही है। तो इस वजह से लोग जो हैं मैट्रिमोनियल साइट का सहारा ले रहे हैं, लड़कियां भी अपनी प्रोफाइल वगैरह बना रही हैं। तो अभी रिसेंटली इसके बारे में ना मुझे कुछ पता चला, तो मुझे लगा कि इस पर जो है एक वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं लड़कियों से यही कहूँगी कि देखिए, आप अगर प्रोफ़ाइल बना रही हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि उसमें आप नंबर जो है ना अपने पेरेंट्स का डालें, अपने फ़ादर का डालें, ब्रदर का डालें या फिर जिसका भी डालें, आप अपना ना डालें, अपने पेरेंट्स का डालें। और आप अ, वहाँ पर कोई भी अगर आपसे बात करना चाहता है तो कोशिश करें कि आप उनकी बात ना अपने पेरेंट्स से करवाएँ। क्योंकि अभी जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, जो चीज़ें मैंने सुनी हैं, बहुत तरह की वो लोग बकवास कर जाते हैं, बहुत तरह की बकवास, जो कि नहीं करनी चाहिए। इतनी ज़्यादा मतलब इतनी बोल्डनेस है वहाँ पे, लोग यही कर ही रहे हैं। रोज़ाना 4 रिश्ते, 10 रिश्ते देख रहे हैं, तो इस तरह के लोग इतनी बकवासें कर जाते हैं। और बिल्कुल भी अटैचमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल उनसे ऑफ़िशियली बात करें, बिल्कुल एकदम काम की बातें करें, अपने बारे में बताएँ, सामने वाले के बारे में सुनें। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना आपको फ़ेक भी रहेगी, तो उस पर आपने बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। जैसे कि ऐज को लेकर के, जॉब को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें उस पे लोग उल्टी-सीधी भी डाल रखते हैं। होता कुछ है, लिखा उसमें लिखा कुछ होता है, रियल उनका कुछ होता है। लेकिन मैं सबसे मेन बस मैं यही कहूँगी कि कोशिश किया करें, खुद बात ना किया करें, ठीक है? 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन आप बात करेंगी, फिर उसके बाद जो है आपके बहुत सारे प्रूफ़्स वग़ैरह उनके पास आ जाएँगे। और जब लड़कियाँ खुद बात करती हैं ना, तो वो बात ही अलग हो जाती है फिर। तो आप अपने पेरेंट्स से बात कराएँ। और ज़ाहिर है आप वहाँ शादी के लिए प्रोफ़ाइल बनाई हैं, तो एकदम उस तरह से ही बात होनी चाहिए। अच्छा, वहाँ बहुत से लड़के ऐसे होते भी हैं जो कि डायरेक्ट कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से बात कराएँ, क्योंकि आपसे बात करके क्या ही फ़ायदा, पेरेंट्स से बात होगी, फैमिलीज़ की बात होगी, तभी कोई बात आगे बढ़ेगी। वो चीज़ें बेहतर होती हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से ही बात करवाएँ। और ज़ाहिर है ना, आप जान रहे हैं दुनिया किस तरह से, तो ये चीज़ें जो हैं समझनी चाहिए आपको। और ये समझ लें कि जहाँ पेरेंट्स बात करते हैं, जहाँ घर वाले बात करते हैं, वहीं पे बात बन पाती है। जहाँ 2 लोग आपस में बात करते हैं ना, तो बनती कम है, बिगड़ती ज़्यादा है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ से किसी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है, मिलता है, अच्छा रिश्ता मिलता है, लेकिन कोशिश किया करें कि आप घरवालों से ही बात करवाएँ, बात तभी बनती है। और जो वहाँ पे लिखा हो, ऐज है, जॉब है, क्वालिफ़िकेशन है, जो चीज़ें वहाँ पर लिखी है, आपने उस पर सिर्फ़ यकीन नहीं करना है, आपने जो है उससे उसके बारे में अच्छे से पहले पता करना है, उसके बाद ही कुछ डिसीज़न लेना है। लोग जो हैं फ़ोन पर ही क्लियर कर लेते हैं, हाँ, पसंद है, ये है, वो है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना कि फिर बाद में ना दिक्कतें होती हैं। और ज़्यादातर उसमें जो है आपको दूर के रिश्ते, और यहाँ आस-पास तो देखो जो होता है ना, वो आपस में ही सब लोग शादी-वादी कर लेते हैं। जो बचता है ना फिर वही सब चीज़ें हैं। आप क्या ही कहूँ, काफ़ी चीज़ें तो आप समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मुझे जॉब वाली लड़की चाहिए, या फिर मुझे इस तरह का लड़का चाहिए, उस तरह का लड़का चाहिए। और सबसे मेन चीज़ तो ये देखी गई है उस पर कि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो लोग वहाँ पे प्रोफ़ाइल बनाते हैं। सारे ही ऐसे नहीं हैं कि एज ज़्यादा हो जाए तो प्रोफ़ाइल बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि सब कुछ ठीक-ठाक है, फिर भी उनको उस तरह की लड़की उनकी कम्युनिटी में या उनके आस-पास नहीं मिल पा रही है, इसलिए बनाते हैं। तो सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बस इश्यू यही है कि कोशिश किया करें आप खुद बात ना करें। अगर आपने वाक़ई शादी करना है, आप सीरियस हैं, तो आप खुद बात ना करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबके नसीब अच्छे करें, वो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, क्योंकि एज ज़्यादा मजबूरी में हो जाती है, किसके साथ अल्लाह बेहतर जाने क्या मजबूरी होती है, क्या वजह होती है। लड़कियों की एज ज़्यादा होने के पीछे तो एक ही राज़ है, दहेज। दहेज जो है हर घर में लड़कियों को बूढ़ा कर दे रहा है। और लड़कों का भी है भाई, जॉब नहीं लग रही है, नौकरी नहीं हो रही है, तो ज़ाहिर है इस तरह का हमारा माहौल बन चुका है ना, इस तरह का हमारा माशरा बन चुका है। लड़कों को दहेज चाहिए तो लड़कियों को जॉब चाहिए। तो ये चीज़ें दोनों के लिए ही बदतर साबित हो रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, क्योंकि किसी एक के सुधर जाने से कुछ नहीं होगा, तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। हमारे यहाँ तो ये सब जो है चीज़ें थी ही नहीं, ये इस तरह से जो है ये तो हमारा कल्चर ही नहीं था कि सौदेबाज़ी हमारे यहाँ कहाँ थी, लेकिन आज जो चीज़ें हो रही हैं, तो किस मजबूरी में, किस परेशानी में, क्या वजह से लोगों की एज इतनी हो गई और लोग इस तरह से प्रोफ़ाइल बना करके फिर उसके बाद अपने लिए रिश्ता ढूँढ रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको उनके आस-पास, उनके जान-पहचान में और वक़्त पर, सही वक़्त पर जो है शादी के लिए रिश्ते की तौफ़ीक अता करे। और जो लोग बच गए हैं, जिनकी नहीं हुई हैं,
तो अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी करे। लेकिन वही है ना कि इंसान को अपने से कदम फूँक फूँक करके रखना चाहिए, और लड़कियों के लिए तो ख़ास करके आप बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल और ये वो पर्सनल नंबर वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करें। जो भी बात करना आप उस पे डायरेक्ट बात करें, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो ठीक है। अलग से अपना नंबर वगैरह, अपनी वीडियोज़ वगैरह ये वो ये सब थोड़ा-सा अवॉइड करें, ठीक है? और अल्लाह ताला सबको जो है नेक रिश्ते की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।